आवाज की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जस तुम्हार मानस विमल हंसन जी हाँ दास, मुक्ता हर गुणगन सुनई राम बसों ये तास। हंस विवेक का ही प्रतीक है, जिसमें हंस वृत्ति अर्थात सत असत का विवेक है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। इसी प्रकार विनय पत्रिका के एक पद में स्पष्ट किया गया है कि इंद्रियों को वश में किए बिना प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। दसई दसई कर संजम जो न करे निज जान, साधन वृथा होई सब मिले ही न सारंग पान। भक्ति के नाम पर प्रचलित अनेकों अनेक पंथ संप्रदायों के मूर्खतापूर्ण भावोन्माद पर करारे व्यंग करते हुए गोस्वामी जी ने उन्हें गृहस्थ बताया है और उनके द्वारा लिखे हुए ऊटपटांग वचनों को कली की करतूत कहकर उत्तरकांड में उनको अमान्य ठहराया है। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयत विरति विवेक, ते परिहरई मोई वश कल्पई पंथ अनेक। दोहावली में भी कहा है, साखी शब्दी दोहरा कही कहनि उपखान, भगवत निरूपई भगत कली नींदे वेद पुराण। इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा करने वाली भक्ति को उन्होंने अनुचित कहा है। भक्ति में कुटिलता की आवश्यकता नहीं है। इसको प्रस्तुत करते हुए तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं, सुदे मन सुदे वचन सुध सब करतूत, तुलसी सुदो सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूत। ईश्वर अन्न जल की तरह सर्व सुलभ है, यद्यपि अगम निगम है, पर उसे प्राप्त करना सरल हृदय मनुष्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। दोहावली का ही कथन है, निगम अगम साहग सुगम राम सोच लोचाय, अम्ब वसन अवलोकियत सुलभ सवे जगमाय। भक्ति का मार्ग अति सरल है, सादगी सच्चाई और सज्जनता अपनाने में कोई कठिनाई नहीं। उस प्रकार का जीवन यापन बिना किसी विशेष कौशल या चातुर्य के किया जा सकता है और सदाचारी जीवन जीते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उतनी सरलता होते हुए वह कठिन है क्योंकि जिस प्रकार के निकृष्ट चिंतन और घृणित क्रियाकलाप का दीर्घ काल से अभ्यास रहा है, उसे छोड़ने के लिए अतः क्षेत्र में कठिन आंतरिक संघर्ष करना पड़ता है। ये मनोनिग्रह ही एकमात्र कारण है जिससे ये सरल मार्ग व्यवहार में कठिन प्रतीत होता है। संचित कुसंस्कार बार बार पीछे घसीटते हैं, नीचे गिराते हैं। इनसे जूझना ही गीता में वर्णित महाभारत है। इनसे लड़ने के लिए हर भक्त को अर्जुन की भूमिका निभानी पड़ती है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे, इस आंतरिक समर के लिए भी भक्ति और ज्ञान को परस्पर पूरक बताया है। काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि भक्ति यह युद्ध ज्ञान की तलवार से ही लड़ती है। विरति तरम ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार, जय पाए सो हरि भक्ति देख खगेश विचार। भक्ति अनायासी मिल जाती है, ये मान्यता भ्रमक है। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि वह अगम है, सबते दुर्लभ सो खगराया, राम भक्ति रतगत मदमाया। इसी बात को गीतावली के एक पद में अधिक स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मित्रों, कैत सुगम करत अगम सुनत मीठी लागत। ज्ञान और भक्ति को सुगम सुलभ भी कहा गया है और कठिन भी। इसका स्पष्टीकरण तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़े विवेक सम्मत ढंग से किया है। वे कहते हैं, सज्जनों, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कैत सुगम करनी अपार जान सोई जेहि बनाई। जो जेहि कला कुशलता कह सोई सुलभ सदा सुखकारी। अर्थात कहने में सुगम लगने वाली वस्तु के लिए भी क्या करना पड़ता है, ये उसी को पता है कि जिस पर बीतती है, और वस्तु जो जिस कला में कुशल है उसके लिए वही सुलभ और सुखकारी है। ज्ञान और भक्ति मार्ग के लिए ये उक्ति बड़ी उचित और विवेकपूर्ण है। इसी पद से आगे चलकर भक्ति के लिए क्या करना पड़ता है ये स्पष्ट किया गया है। उससे विदित होता है कि ज्ञान भक्ति और योग आदि परस्पर भिन्न तत्व नहीं है। पद का भाव इस प्रकार है, सज्जनों, जिस प्रकार मछली पानी के प्रभाव को चीरती हुई प्रवाह की विपरीत चलती है, उसी प्रकार भक्त को भी संसार प्रवाह की विपरीत दिशा में चलना पड़ता है। जैसे धूल में शक्कर मिला दी जाए, उसी तरह संसार में गुण और अगुण मिले हुए हैं। भक्त
चींटी के समान शक्कर गुण ग्रहण कर लेता है तथा धूल अवगुण छोड़ देता है, जो सारे संसार को अपने में समाया हुआ देखता है तथा ज्ञान रूपी निद्रा को त्याग कर सदा ज्ञान में जागृत रहता है, जिसे अपने आपा ही सब में बिखरा हुआ दिखाई देता है, ऐसा योगी ही ईश्वर रूपी परम सुख का अनुभव करता है। न उसे शोक होता है न मोह तथा वह हर्ष विवाद से भी मुक्त होता है। तुलसी कहते हैं कि ऐसी दशा में प्राप्त किए बिना संशय का समूल नाश नहीं होता। पूरी मदद इस प्रकार है। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।